ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं कुछ थ्योरम्स जो कि क्लास 10 सीबीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली सिलेबस में देखिए बहुत ज़्यादा थ्योरम्स हैं नहीं हमारे यहाँ। मेनली 4 थ्योरम्स हैं, 2 थ्योरम्स हैं जो ट्राइंगल्स के चैप्टर में है, 2 थ्योरम्स हैं जो सर्कल्स के चैप्टर में। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली एग्जाम में लगातार आ ही रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम का पेपर उठा कर देख लीजिए, एटलीस्ट अगर रेगुलर नहीं भी है तो ऑल्टरनेट में तो आ ही रहे हैं। तो इसलिए 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं, 4 थ्योरम ऐसी हैं जो आपको करनी है और आपके 3 to 4 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और अभी तो पिछले कुछ सालों से ऐसा भी हो रहा है कि वो थ्योरम दे रहा है, उसके साथ एक क्वेश्चन लगाकर 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा प्रिपेयर कर दे रहा है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, लाइटली नहीं लेना है और थ्योरम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आज इसीलिए आपके लिए थ्योरम लेकर आए हैं ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। अब पहली थ्योरम हमारे ट्राइंगल चैप्टर से है, तो आज हम कर रहे हैं थ्योरम। तो पहली थ्योरम है ट्राइंगल से, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। मतलब एक ट्राइंगल की वो बात कर रहा है। एक ट्राइंगल हम भी ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। हमने एक ट्राइंगल लिख दिया और उसने कहा कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। तो हमें क्या करना है कि इनमें से किसी भी साइड्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो जनरली हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले लेते हैं और इनसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं विच इज पैरेलल टू बी सी। ओके, देन द अदर टू साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो जो बाकी की दोनों साइड्स हैं यानी ए बी और बी सी, हमने बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी डी ई। तो जो दूसरी साइड बची हमारी बी सी तो पैरेलल हो गई, तो ए डी ए बी एंड ए सी ये सेम रेशियो में होगा, ऐसा हमें प्रूफ करके लाना है। तो देखिए 10th है, पूरी तरीके से आप सही से क्वेश्चन को करेंगे। तो गिवन क्या है, गिवन है ट्राइंगल ए बी सी एंड और शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ डी इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। और हमें क्या प्रूफ करके लाना है, हमें प्रूफ सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पर जो हमारी 2 साइड्स हैं, ये जो डी और ई पॉइंट्स हैं, ये ए डी ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करें, यानी डी बी और ए डी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमारा क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए ये थ्योरम कौन सी थ्योरम है, ये है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसी को थेल्स थ्योरम कहते हैं और यही थ्योरम ऐसी है जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में आपसे पूछी गई है। अगर आप एग्जाम का पेपर उठाएंगे किसी भी ईयर का तो ऑलमोस्ट हर पेपर में आपको ये थ्योरम मिल जानी है। तो अब इसमें हम छोटी सी करते हैं कंस्ट्रक्शन। मैक्सिमम बच्चों को ये थ्योरम आती है, लेकिन अगर इतना सा भी कन्फ्यूज़न है तो उसको आज बिल्कुल दूर कर लीजिएगा। आज के बाद ये थ्योरम में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला, ये मेरा वादा है आपसे। तो हम कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि बी ई और सी डी को ज्वाइन कर लेते हैं। आप बी से ई को ऐसे ज्वाइन कर लें और सी से डी को भी ज्वाइन कर लें ऐसे, ठीक है। हमने ज्वाइन कर लिया, बी ई और सी डी को मैंने ज्वाइन कर दिया है। और इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम। यहाँ हम देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एस लाइन पर और यहाँ से एक परपेंडिकुलर करा एस लाइन पर। देखिए अप्रोच क्या है क्वेश्चन की, इसका नाम रख देते हैं एल एम। क्वेश्चन की अप्रोच ये है और ये सारी चीज़ें हम कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं कि हमने ई एल ड्रॉ कर दी है परपेंडिकुलर टू, चलिए मैं लिख देता हूँ कि डेट ई एल परपेंडिकुलर टू ए बी लिख दीजिए या ए डी लिख दीजिए एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए। और इसके अलावा और हमने क्या कहते हैं, हमने ज्वाइन करा बी सी और सॉरी बी ई एंड सी डी या डी ई डी सी, ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये मेरी कंस्ट्रक्शन हो गई है। अब प्रूफ की बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन तो सिंपल है, बट यहाँ पर ये समझना पड़ेगा हमारी अप्रोच क्या है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन करने के पीछे बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है उसकी, बहुत ही हम लोग मतलब अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो बहुत कुछ सोच समझ के कंस्ट्रक्शन किसी भी क्वेश्चन में की जाती है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने का पर्पज़ ये है, बेसिकली मुझे ये प्रूफ करना है डेट ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी इक्वल है।
तो अप्रोच यहाँ पर ये रहने वाली है कि मैं निकालूंगा ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। आपके पास देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ऊपर ये ट्राइंगल बन रहा है एडीई, ठीक है, और नीचे यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं जो कि कुछ इस तरीके से आपको देख रहे हैं। ध्यान से देखेगा, इस तरीके से अगर हम इस अप्रोच से क्वेश्चन को करेंगे तो ये हमेशा आप सही करेंगे और कभी भी गलत नहीं होगा, समझ भी आएगा। देखिए अब ये जो दो ट्राइंगल हैं, इन ट्राइंगल को जरा गौर से देखें। ये ट्राइंगल्स बन रहे हैं ये दो पैरेलल लाइन के बीच में, डीई और बीसी के बीच में, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं क्योंकि सेम और एक ही बेस पर हैं, उसका बेस है डी, तो ये एक ही बेस पर हैं और दो पैरेलल्स के बीच में है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया होगा इक्वल। तो दो ट्राइंगल तो मुझे ये मिल गए जिनका एरिया इक्वल है। और दूसरा ये कि मैंने एक परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉ करा, तो मैं अगर ADE का एरिया निकालूंगा तो मैं लिख सकता हूँ, हाँ अगर बेस AE लेंगे तो हाइट जो है हम ये DM ले सकते हैं। इसी तरह से अगर दूसरा करेंगे, मैं बेस अगर AD लेता हूँ तो हाइट हो जाएगी EL। तो दो तरीके से मैं ADE का एरिया निकालने वाला हूँ। तो अब एक ही ट्राइंगल का एरिया अगर आप दो तरह से निकालेंगे तो बात तो वही है कि ट्राइंगल का एरिया थोड़ी बदल जाएगा, एरिया तो सेम ही रहेगा। तो मैं इस तरह से ये आप ये कह दीजिएगा कि 4 बार एरिया निकालना है और उन चारों को इक्वेट करके हमें ये रिलेशन डेवलप कर लेना है। तो क्वेश्चन को करने से पहले ये समझ आ जाना चाहिए कि हमारी अप्रोच क्वेश्चन के लिए क्या होने वाली है। तो मैंने आपको अभी तक सिर्फ ये समझाया कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर रहे हैं हम, यानी कि क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं। तो अब इसको थोड़ा सा ज़रा प्रूफ कर लेते हैं, जो कि मुझे प्रूफ करके लाना है, यानी AD/DB जो हमें प्रूफ करके लाना है, उसी पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रूफ करने की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE में चलते हैं। ट्राइंगल ADE में, या फिर आप डायरेक्टली लिख दें एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। एक ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए ADE का एरिया, अगर बेस AD है तो हाइट EL है, और अगर बेस AE है तो हाइट DM है ना। तो कौन सा बेस कौन सी हाइट लें, हम दोनों लेंगे। तो मैंने लिखा बेस लेते हैं AD, तो हाइट हो जाएगी, अगर AD बेस ले रहे हो तो हाइट हो जाएगी EL, एंड या फिर आप यहाँ पर ऑल्सो भी लिख सकते हैं, दोनों वर्ड्स काम कर सकते हैं। और अगर आप बेस ले रहे हैं AE तो हाइट हो जाएगी आपकी DM। ओके, ये कंबाइंडली हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। मैंने ADE ट्राइंगल का एरिया दो तरह से कैलकुलेट किया है, और क्यों किया है ये आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा, क्योंकि हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि उसने रेशियो की बात करी है क्वेश्चन में, तो हमें रेशियो ही कैलकुलेट करना है, तो रेशियो ही निकालेंगे। अब पहली चीज़ हमारी हो गई है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर पर अब मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ एरिया जो नीचे के दो ट्राइंगल्स हैं। मैंने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। जरा इन दोनों ट्राइंगल का एरिया जरा बताएं मुझे, DEB और DEC जो नीचे वाले दो ट्राइंगल हैं। मैं अगर आप चाहें इसमें हल्का सा शेड करके दिखा देता हूँ। ये ट्राइंगल है, ये है DEC, और जो दूसरा ट्राइंगल है ये देखिए ये ट्राइंगल है। अब ये दोनों ट्राइंगल मैंने बताया आपको क्या, कि ये दोनों सेम बेस पर लाई कर रहे हैं, DE पर लाई कर रहे हैं, और बिटवीन सेम पैरेलल है, DE और BC के बीच में है। तो ऐसे दो ट्राइंगल जिनका जो दो सेम बेस पर लाई कर रहे हैं और जो सेम पैरेलल्स के बीच में, उनका एरिया इक्वल होता है। ये हम क्लास 9 में पढ़ कर आ रहे हैं। तो DBE का एरिया अगर आप देखेंगे, अच्छा देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा ट्राइंगल से बाहर होता है। तो अगर मैं इसी साइड को आगे ऐसे लेके जाऊं तो यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर बन रहा है। आपको ध्यान होगा क्लास 6-7 में आपने ऐसे एरिया निकाले हैं। तो इस साइड को जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये L है। तो एक्चुअली परपेंडिकुलर यहाँ पर भी EL ही होने वाला है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं इसको। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू, अब तो बेस DB होगा लेकिन हाइट हो जाएगी EL। और इस वाले ट्राइंगल का अब आप बताएं जरा, इसका बेस हो जाएगा EC
और हाइट बताइए मुझे, हाइट लिख के दीजिए जल्दी से। हाइट हो जाएगी इसकी DM। तो इस तरह से हमने इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया कैलकुलेट कर लिया और हमारा 90% काम क्वेश्चन के लिए हो गया है, क्योंकि अब जो मेन था स्टेप वो हो गया। इट इज़ इक्वेशन नंबर 2, इट इज़ इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए आपको क्या करना है, हमें पता है कि DBE और DEC का एरिया तो इक्वल है। अब मैं एक एक करके ना इन दोनों को डिवाइड करूंगा। तो अब मैं लिखने वाला हूं क्वेश्चन नंबर नाउ। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसमें लिखेंगे कि डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। देखिए 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1 है और ये 2 है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा चतुराई से काम लेना है, वो ये कि जब आप डिवाइड करेंगे तो ये देखेगा कि जैसे 1 में 2 वैल्यूज़ हैं, एक ये और एक ये। तो जब मैंने 2 से डिवाइड करा तो देखिए इधर भी EL है और इधर भी EL है। तो मैं 2 और 1 में, यानी 1 में मैं ऊपर वाली इक्वेशन लूँगा, हाफ इंटू AD इंटू EL। और ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, बेसिकली हम ये करने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, जिसकी वैल्यू हमारी बनती है, देख लीजिए, हाफ इंटू AD इंटू EL एंड हाफ इंटू DB इंटू EL। तो इसको लिख देते हैं हाफ इंटू AD इंटू EL अपॉन हाफ इंटू, तो इसके नीचे बन रही है DB इंटू EL। और आप इसको बस सॉल्व करिएगा, जो कैंसिल हो सकता है उसको काट दिए, जैसे ये कटा और ये कटा, एंड वी गॉट AD अपॉन DB। इस रिलेशन को याद रखना है। इसी तरीके से मैं दूसरे में भी डिवाइड करने वाला हूँ, ADE अपॉन जो हमारा नीचे वाला दूसरा ट्राइंगल था जिसका नाम था DEC। तो ADE की इस बार ये वैल्यू लेंगे, हाफ इंटू AE इंटू DM और हाफ इंटू EC इंटू DM। तो ये वैल्यूज लेते हैं, हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। अब यहाँ पर भी देखिए वही कंडीशन अराइज हो गई फिर से आपको, DM से DM कटेगा, हाफ से हाफ कटेगा, तो इज इक्वल टू वी हैव गॉट AE अपॉन EC। और सॉरी, मैंने नीचे दूसरा ट्राइंगल का नाम नहीं लिखा जिसका नाम था हमारा DEC। अब देखिए जरा इन दोनों इक्वेशंस को देखिए जरा, ये क्या है। ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास हमने इतनी मेहनत से निकाल कर लाए हैं, ये एक्चुअली है कौन। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, यही एक्चुअली हमारा आंसर बनने वाला है। यहाँ पर आप समझिएगा कि उसने क्या दिया हमें। देखिए ADE और ADE तो सेम है, सेम ही ट्राइंगल है, और BDE और DEC ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दे आर इक्वल बिकॉज दे, तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज दे लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम parallels, yes, as both, देखिए ट्राइंगल्स मैंने ऐसे लिख दिया है, ट्राइंगल्स lie on the same base and between the same parallel line, और इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया होगा इक्वल। और क्योंकि इनका एरिया इक्वल है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एरिया हम क्या बोलने वाले हैं, कि जब क्योंकि इनका एरिया इक्वल है, तो ये इसका मतलब ये है कि फ्रॉम 4 and 5, आप कह देंगे फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, एक बार 4 देख लीजिए AD अपॉन DB, 5 देख लीजिए AE अपॉन EC, क्योंकि LHS तो ये पूरी इक्वल है, तो हम लिख देंगे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब जरा अपना पहले वाला ट्राइंगल देख लीजिएगा, जो हमारा ट्राइंगल था, यानी जो पहला क्वेश्चन था, हमें यही तो प्रूफ करना था
कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, यही प्रूफ करके लाना था और देखिए यही प्रूफ हो गया है। तो ये आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई है, पूरे 3 से 4 मार्क्स की थ्योरम है। तो एक बार मैं फिर से ट्राइंगल बना के दिखा देता हूँ कि ये एक ट्राइंगल था हमारे पास ए बी सी, जिसमें हमने एक लाइन यहाँ पर पैरेलल ड्रॉ कर दी थी। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो ये हमेशा ध्यान रखना, इफ़ इस थ्योरम का जो सार है वो यही है कि अगर डी ई एक लाइन बी सी के पैरेलल है तो इसका मतलब यह है कि ए डी अपॉन डी बी जो है वो ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा। और इससे बहुत सारे रिजल्ट भी निकल कर आएंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन ए बी, आप ये भी लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये ऐसे रिजल्ट्स अभी और निकाल सकते हैं हम इसको, बट अभी मैं सिर्फ थ्योरम की बात करूँगा क्योंकि थ्योरम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आना, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करें। और ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, या ऐसे कह दे कि ऐसा क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी हमें लाइटली नहीं लेना है, करना ही करना है। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, इसी चैप्टर की सेकेंड थ्योरम। तो देखिए अब हमारी नेक्स्ट थ्योरम आ गई है। ये थ्योरम क्या है, ये है बीपीटी का कन्वर्स, यानी बीपीटी का अपोजिट। जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है उसका कन्वर्स है। ये क्या है, ये कन्वर्स है ऑफ बीपीटी। ये थ्योरम क्या है, ये दिस इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये थ्योरम कौन है, दिस इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब ये है